तो हार्ट जो है आपका, ये थ्रू आउट द सिस्टम ब्लड को कलेक्ट करता है, और ब्लड को कलेक्ट करने के बाद में उसका ऑक्सीजनेशन करने के लिए लंग्स के पास में भेजेगा, और उसके बाद में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को थ्रू आउट द सिस्टम ट्रांसपोर्ट भी करता है। तो सबसे पहले आपका जो ब्लड है ये रिसीव किया जाता है इनटू द राइट एट्रियम। तो अपर पार्ट ऑफ बॉडी जो है, यहां से ब्लड को लाने का काम करता है सुपेरियर वेना कावा। तो सुपेरियर वेना कावा क्या करेगा, अपर पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करेगा और लाएगा किसकी तरफ, आपके राइट एट्रियम की तरफ। उसके बाद में आपके पास जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है, यहां से भी ब्लड को कलेक्ट करने का काम करता है इंफेरियर वेना कावा। ठीक है, तो इंफेरियर वेना कावा का काम क्या है, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करना और उसको ट्रांसपोर्ट करना टुवर्ड्स द एट्रियम। अब एट्रियम में ब्लड आ गया। एट्रियम में ब्लड आने के बाद में ये ब्लड जो है इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है इनटू द वेंट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये आपका एट्रियम है, राइट एट्रियम, जिसमें ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट करने का काम आपका राइट एट्रियम करेगा, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सुपेरियर वेना कावा, और दूसरा होता है आपके पास में इंफेरियर वेना कावा। तो ये दोनों भी क्या करते हैं, बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करते हैं और एट्रियम के पास में ट्रांसपोर्ट करते हैं। एट्रियम के पास में ब्लड आने के बाद में ये ब्लड जो है इसको फिर हम ट्रांसपोर्ट करेंगे कहाँ पे, इसको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे आपके हार्ट के पास में। तो हार्ट का कौन सा पोर्शन, आपका वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल जो है ये ब्लड को कलेक्ट करेगा फ्रॉम द राइट एट्रियम, और उसके बाद ये जो आपका ब्लड है इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा आपके एओर्टा में। ठीक है, जो आपका किसकी तरफ जा रहा है, लंग्स की तरफ जा रहा है। तो इसको हमने ये एओर्टा में ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब ये इसको लेके जाएगा लेफ्ट एज वेल एज राइट लंग्स की तरफ। हार्ट जो है ये आपका थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, सेंटर रीजन में प्रेजेंट होता है, बट थोड़ा सा आपका टिल्ट होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। इसलिए अपने को लगता है कि हार्ट जो है ये आपका लेफ्ट साइड में है, बट एक्चुअली ये होता है सेंटर में। सिर्फ इसको अपने थोड़ा सा इस डायरेक्शन में टिल्ट किया, लेफ्ट डायरेक्शन में टिल्ट किया है, इसलिए अपने को हार्ट बीट लेफ्ट डायरेक्शन में सुनाई देती है। यहाँ तक ठीक है क्या? हाँ सर। अब देखो कि ये जो आपका हार्ट है ये सेंटर में खड़ा है, और ये क्या कर रहा है, अपने ब्लड को, डीऑक्सीनेट ब्लड को कलेक्ट करने के बाद ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है लंग्स की तरफ। तो लंग्स की तरफ ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो दोनों भी लंग्स की तरफ ये ट्रांसपोर्ट करेगा, लेफ्ट एज वेल एज राइट। तो लंग्स की तरफ ट्रांसपोर्ट करने के बाद में लंग्स क्या करेगा, जो भी आपके पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया है उसका ऑक्सीजनेशन करेगा। तो ये हमने ब्लड जो है इसको भेज दिया किसके पास में, लंग्स के पास में। तो ये आपका लंग्स के पास में ब्लड आ गया। ठीक है, लंग्स के पास में ब्लड आने के बाद में अब ये जो लंग्स है ये क्या करेगा, ब्लड का ऑक्सीजनेशन करना स्टार्ट करेगा। तो लंग्स ब्लड का ऑक्सीजनेशन करना स्टार्ट करता है। ऑक्सीजनेशन अगर करेगा तो जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये वापस आपका जो वेस्कुलर सिस्टम है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगा टुवर्ड्स दी हार्ट। अभी हार्ट के पास में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, बट कहाँ पे आ गया, लेफ्ट एट्रियम के पास में। लेफ्ट एट्रियम जो है यहाँ से फिर आपका ब्लड जो है इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो आपका ब्लड आ गया अभी लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया है वो ऑक्सीजनेटेड है, तो इसको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे फिर से आपके एओर्टा में। जो एओर्टा इसको ब्लड को लेके जाएगा कहाँ पे, आपके सिस्टम में।
समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो सारा ब्लड है ये कहाँ पे जा रहा है? सिस्टम की तरफ। समझ में आया? हाँ सर। तो ये उस दिन अपन ने ये पढ़ा था। तो सुपेरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आपका बॉडी से आता है। उसके बाद में ये जो आपका लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ पे ब्लड आता है लंग्स की तरफ से, और एट्रियम के पास ब्लड आने के बाद ये आता है वेंट्रिकल के पास। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल उसको भेजता है सिस्टम में, तो आपका जो राइट वेंट्रिकल होता है वो उसको भेजता है लंग्स की तरफ। यहाँ तक ठीक है? ये सबको समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ। चलो, उसके बाद में नेक्स्ट, अगर हम हार्ट की बात करते तो आपका जो हार्ट में सबसे ऊपर वाला जो राइट चेम्बर्ड होता है उसको अपन ने क्या बोला था? राइट एट्रियम, बराबर। राइट एट्रियम जो है ये राइट वेंट्रिकल से सेपरेट होता है। ठीक है, ये अलग अलग आपके चेम्बर है, और एट्रियम से वेंट्रिकल में एंटर करने के लिए आपके पास में एक वॉल होता है, और वो वॉल को बोला जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। तो जो आपका हार्ट है, ये हार्ट के पास में अलग अलग वॉल है, या जिसको अपन गेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक रूम से दूसरे रूम में एंटर करने के लिए आपके पास में क्या है? अलग अलग दरवाजे हैं या फिर वॉल है। तो हार्ट वॉल की अगर अपन बात करते तो आपके पास में 4 तरीके के वॉल होते हैं। पहला, हम स्टार्टिंग से राइट एट्रियम से पढ़ रहे हैं, तो पहला वॉल होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, ठीक है। उसके बाद में आपका जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल होता है, ठीक है, इसको आप ऑरिकुलर वॉल भी बोल सकते हैं, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एट्रियम जो है, ये एट्रियम को दूसरा वर्ड यूज किया जाता है ऑरिकल। ठीक है, तो एट्रियो के जगह पे ऑरिकुलो भी बोला जाता है। ठीक है, तो एट्रियो के जगह पे आप अगर वर्ड चेंज करते हो तो यहाँ पे इसको कभी कभी ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल भी बोला जाता है। यहाँ तक ठीक है क्या? हाँ सर। उसके बाद में नेक्स्ट, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल जो है इसको सेमी इसको अपन ट्राई कस्पिड वॉल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ट्राई कस्पिड वॉल क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपके जो हार्ट के वॉल होते हैं इसको अलग अलग लिफलेट्स होते हैं। ठीक है, और ये जो लिफलेट्स है ये कितने नंबर में है? 1 नंबर में है, 2 नंबर में है, या 3 नंबर में है, उसके ऊपर से अपन उसको क्लासिफाई करते हैं इनटू दी बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, तो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल जो है इसको अपन ट्राई इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें 3 लिफलेट्स है। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। उसके बाद में नेक्स्ट, सेकेंड,
अब देखो आपका जो ब्लड है, ये ब्लड किसके पास में आ गया? ब्लड आ गया आपके वेंट्रिकल के पास में, ठीक है। अब होता क्या है कि जब सुपेरियर वेना कावा, ये देखो ये हर एक चीज जो है सेंटेंस में मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता, आपको जैसे लिखना है आपके नोटबुक में आप लिखते जाओ, ठीक है। आपका जो सुपेरियर वेना कावा है, जब ये ब्लड को कहाँ पे लाता है? आपके एट्रियम के पास में। इंफेरियर वेना कावा का भी काम क्या है? ब्लड को कहाँ पे लाना है? एट्रियम के पास में, राइट एट्रियम के पास। तो जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि प्रेशर आपका जनरेट होता है ऑन दी वॉल। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, एट्रियोवेंट्रिकुलर क्यों बोला अपन ने इसको? क्योंकि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, इसलिए। ट्राइकस्पिड क्यों बोला है इसको अपन ने? क्योंकि यहाँ पे 3 लिफलेट्स है, ठीक है। तो ये आपका जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है किसका? आपके ट्राइकस्पिड का। ये देखो यहाँ पे 3 लिफलेट्स दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे 2 होते तो अपन उसको क्या बोलते? बाइकस्पिड, ठीक है। अब देखो कि ये जो आपका वॉल है, इसके ऊपर प्रेशर अगर बढ़ गया, तो प्रेशर बढ़ने के बाद में क्या होता है कि आपका जो वॉल है ये वेंट्रिकल के डायरेक्शन में ओपन हो जाता है। तो सारा ब्लड जो है ये फ्लो करना स्टार्ट करेगा टुवर्ड्स द वेंट्रिकल विदाउट एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन। पहले सुन लो, मैंने क्या बोला? विदाउट एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन 75% ऑफ ब्लड जो है ये एट्रियम से वेंट्रिकल में आ जाता है। अभी भी एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, सिर्फ ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया था, इसलिए वॉल ओपन हो गया, ठीक है। हाँ हाँ, तो 75% ब्लड जो है इसको विदाउट एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल में भेजने का काम कौन करता है? आपका ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। अब ब्लड देखो कंटिन्यूअसली वॉल ओपन है, ब्लड ऊपर से एट्रियम में आ रहा है, और आपका ब्लड जो है ये वेंट्रिकल में फ्लो हो रहा है। उसके बाद में बचा हुआ जो 25% ब्लड होता है उसको आपको वेंट्रिकल में भेजने के लिए एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ, तो अपन ने क्या बोला? वॉल अगर आपका ओपन है तो 75% ब्लड एंटर इन वेंट्रिक, ठीक है। उसके बाद एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, और एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में 25% जो ब्लड है वो आपका एंटर करता है कहाँ पे? आपके वेंट्रिकल में। चलो यहाँ तक ठीक है। यस सर। हाँ उसके बाद नेक्स्ट जो है सेकेंड वॉल पढ़ते हैं। अब क्या होगा? ब्लड जो है आपका, ये ब्लड पहुंच गया वेंट्रिकल के पास में। वेंट्रिकल के पास में ब्लड पहुंचने के बाद में क्या होगा? वेंट्रिकल सारे ब्लड को कलेक्ट करेगा। सारे ब्लड को कलेक्ट करने के बाद में अब ये आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे वेंट्रिकल और एओर्टा इसके बीच में, वेंट्रिकल और एओर्टा इसके बीच में और एक आपको गेट दिया है, दरवाजा दिया है। ये भी आपका ट्राइकस्पिड ही होता है, ठीक है। मतलब इसको भी 3 लिफलेट्स होते हैं, ठीक है यहाँ तक। हाँ सर। तो इसका ओपनिंग किस डायरेक्शन में हो रहा है? इसका ओपनिंग हो रहा है आपका एओर्टा के डायरेक्शन में, मतलब ऐसा, ठीक है। और इसका ओपनिंग हो रहा था ऐसा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। अब देखो वेंट्रिकल में कितना भी वॉल्यूम बढ़ गया, बट वो जो वॉल है ये अगेंस्ट द ग्रेविटी ओपन हो रहा है, बराबर है क्या? तो हाँ इसलिए
वॉल्यूम कितना भी बढ़ जाए बट वो गेट आपका ओपन होने वाला नहीं। वो गेट अगर यहाँ पे नीचे होता, वो गेट अगर ऐसा होता नीचे, तो ये ओपन हो जाता वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो। बट ये तो ऊपर है, तो ये आपका वेंट्रिकल में अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो वो गेट ओपन नहीं होगा, जैसे अपन ने एट्रियम का एक्सप्लेन किया। तो वैसे यहाँ पे ये ओपनिंग नहीं होगा, तो उसके लिए वेंट्रिकल का आपको कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। वेंट्रिकल का जब अपन कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो ये वॉल आपका ओपन हो जाएगा, और ये जो वॉल है इसको बोला जाता है पल्मोनरी वॉल। अब इसको पल्मोनरी वॉल क्यों बोला जाता है? इसको पल्मोनरी वॉल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये आपके ब्लड को कहाँ पे लेके जाता है? ये आपके ब्लड को लेके जाता है लंग्स की तरफ, पल्मोनरी सिस्टम में, तो इसलिए इसको बोला जाता है पल्मोनरी वॉल। तो जब आपका हार्ट या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो वॉल आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है कि यहां तक? हाँ। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड वॉल पढ़ते अपन। अब देखो ब्लड कहाँ पे गया? लंग्स के पास में गया, लंग्स में ऑक्सीजनेशन हुआ, और ऑक्सीजनेशन होने के बाद में ब्लड लंग्स ने उसको भेज दिया फिर से हार्ट की तरफ। तो जो भी आपकी वेन्स लंग्स की तरफ से आपके हार्ट की तरफ आती है उसको बोला जाता है पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी वेन्स क्या करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगी। पल्मोनरी वेन जो है ये अटैच होती है आपके लेफ्ट एट्रियम के साथ में। ठीक है, इसके साथ लेफ्ट एट्रियम के साथ में। लेफ्ट एट्रियम में अभी आपका ब्लड आ गया, ठीक है ना? लेफ्ट एट्रियम में आपका ब्लड पहुंच गया। अब देखो फिर से क्या होता है, फिर से यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम है ब्लड का ये बढ़ जाता है। ठीक है, हाँ सर। ब्लड का अगर वॉल्यूम फिर से बढ़ गया तो फिर से क्या होगा? आपका जो वॉल है ये ओपन होगा, और ओपन होने के बाद में अब आपका ब्लड जो है ये फ्लो होना स्टार्ट करेगा टुवर्ड्स दी लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है यहां तक? हाँ। अब ये जो वॉल है ना, ये वॉल आपका जो ओपन हो रहा है इसको बोला जाता है मिट्रल वॉल। अब देखो ये मिट्रल वॉल जो है, मिट्रल का मतलब ये क्या है? MITRA। याद कैसे रखना है इसको? मित्र, मित्र म्हणजे किती इंडिव्हिज्युअलला एक्सप्लेन करतात? दोघांना, है ना? मित्र म्हणजे दोन, दोन म्हणजे बाय, तो इसको बोलेंगे अपन बाय का स्पीड। ठीक है क्या? हाँ सर। तो ये जो आपका लेफ्ट वाला एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल होता है, इसको भी अपन एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल बोल रहे हैं, बट ये आपका लेफ्ट वाला है। ठीक है, और लेफ्ट वाला जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल होता है इसको अपन मिट्रल वॉल या फिर बायकस्पिड वॉल बोलते हैं। ठीक है यहां तक? ठीक है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अब ये ओपन हो गया, ब्लड कहाँ पे पहुंच गया? ब्लड पहुंच गया आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंचने के बाद इसको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे फिर से आपके एओर्टा में। बट ये एओर्टा जो है ये ब्लड को लेके जाता है सिस्टम के तरफ, इसलिए इसको बोला जाता है सिस्टमिक एओर्टा। ठीक है, सिस्टमिक एओर्टा जो होता है ये ब्लड को थ्रू आउट द सिस्टम ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसलिए ये जो वॉल है, ठीक है, ये जो वॉल है
इसको अपन बोलते एओर्टिक वॉल। क्या बोलेंगे इसको? फोर्थ वॉल हमारा कौन सा हो गया? एओर्टिक वॉल। ठीक है क्या यहां तक? यहां तक ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो हमारे पास में, सर हाँ सर हाँ सर मिट्रल वॉल में सर लेफ्ट वेंट्रिकल से ट्रांसपोर्ट होता है ना ऑर्टो में? मिट्रल वॉल से क्या? मिट्रल वॉल जो है सर ना, ये वाला है, हाँ ये वाला ओके। है ना। ये जो वॉल हाँ है इसका काम क्या है? एट्रियम से, एट्रियम में जो ब्लड आया है उसको कहाँ पे भेजना? वेंट्रिकल में। ठीक हाँ है। हाँ, और वेंट्रिकल में भेजने के बाद में अब ब्लड जो है इसको अगर आपको सिस्टम में ट्रांसपोर्ट करना है तो उसको अपन बोलते हैं एओर्टिक वॉल। हाँ। ठीक है। अगर हम्म। आपको राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ भेजना है, ठीक है, तो वो आपका सिस्टमिक एओर्टा नहीं होता, वो आपका पल्मोनरी एओर्टा होता है। तो इसलिए अपन ने उसको पल्मोनरी वॉल बोला है। ठीक है। हाँ सर। अब देखो कि सारे वॉल अगर आप देखोगे तो सारे वॉल आपके ट्राइकस्पिड है। सिर्फ आपका जो ये एक वॉल है जिसको अपन मिट्रल वॉल बोल रहे हैं, मतलब लेफ्ट वाला एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। ठीक है। लेफ्ट वाला जो आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल है इसको ही हम क्या बोल रहे हैं? ये आपका बाइकस्पिड है। इसको दो ही दरवाजे होते हैं या दो ही लिफलेट्स होते हैं। ठीक है यहां तक? हाँ सर। अब देखो ये वॉल की बात होगी। वॉल के बाद में जो और ये जो आपका पल्मोनरी वॉल है, इसके और में लिख लो सेमी लूनार वॉल बोला जाता है इसको। पल्मोनरी वॉल जो है इट इज कॉल्ड एज सेमी लूनार वॉल। अब देखो कि अगर आप राइट वाला अगर एट्रियम और राइट वाला अगर वेंट्रिकल देखोगे और लेफ्ट वाला वेंट्रिकल देखोगे तो लेफ्ट वाला जो वेंट्रिकल है इसमें आपको मसल मास ज्यादा दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देखो इसका थिकनेस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर विथ थिकनेस ऑफ राइट। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर। तो थिकनेस जो है ये लेफ्ट वाले का ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि आपको लेफ्ट वेंट्रिकल को मोर फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। क्यों उसको मोर फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमें ब्लड को थ्रू आउट द सिस्टम ट्रांसपोर्ट करना है। समझ में आया क्या? ब्लड को थ्रू आउट द सिस्टम ट्रांसपोर्ट करना है। यहां तक ठीक है? हाँ अब देखो कि अगर लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो लेफ्ट वाला मोर फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि जितना ज्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करोगे उतना आपका ब्लड जो है ये आपका मोर फोर्सफुली पंप होगा। बराबर। अगर अपन हार्ट हाँ और लंग के बीच में डिस्टेंस देखते तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है, तो इसलिए वहां पे उतना फोर्सफुली आपको ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। इसलिए ड्यूरिंग इवोल्यूशन हमारे हार्ट में क्या डेवलपमेंट हुआ है? जो सिस्टम में भेजने के लिए वेंट्रिकल है उसका मसल मास बढ़ा दो, वो मोर फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो मोर फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपका जो ब्लड है ये पूरे सिस्टम में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है। बट जो राइट वाला है इसका जो कॉन्ट्रैक्शन है ये थोड़ा सा एज कंपेयर विथ लेफ्ट थोड़ा कम होता है। ठीक है। क्योंकि इसको ब्लड सिर्फ लंग्स के पास में भेजना है। बट एक पॉइंट आपको नोट डाउन करना है कि दोनों ही भले ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों का डिफरेंट हो
but volume of blood pumped by the left and right ventricle are same. दोनों जब ब्लड को पंप करते हैं तो वॉल्यूम आपका सेम होता है, बट फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दोनों का अलग अलग होता है. ठीक है, क्या समझ में आई क्या बात है? हाँ सर. तो ब्लड वॉल्यूम दोनों भी सेम ही पंप करते हैं, सिर्फ आपका लेफ्ट का फोर्स ज्यादा होता है क्योंकि उसको सिस्टम में आपको ब्लड को भेजना है. ठीक है, यहाँ तक अभी? हाँ. उसके बाद में नेक्स्ट, अब हमने ब्लड जो है इसको सिस्टम से कैसे लाया जाता है, कौन से चेम्बर में अपन ब्लड को पहले ट्रांसपोर्ट करते और उसके बाद में ब्लड को लंग्स में कैसे भेजते, लंग्स से हार्ट में कैसे लाते और हार्ट से फिर से सिस्टम में कैसे भेजते, तो ये सब प्रोसेस अपन ने पढ़ लिया. इसमें होता क्या है, इसमें क्या हुआ, एट्रियम, एक मिनट रुक जाओ. हेलो, हाँ बोलो. अरे मैंने कॉल कट किया ना आपका, कॉल कट करने के बाद में रिपीट कॉल क्यों करते, मैं आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर. हाँ सर. एट्रियम का हमने कॉन्ट्रैक्शन किया, एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद में हमने क्या किया, वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन किया, सॉरी वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन किया. ठीक है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद हमने एट्रियम जो है इसका रिलैक्सेशन किया. ठीक है, और वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इसका भी अपन रिलैक्सेशन कर. तो ये जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, इसको बोला जाता है कार्डियक साइकिल. यहां तक ठीक है क्या? हाँ सर. उसके बाद में नेक्स्ट, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इसको वर्ड यूज किया जाता है सिस्टोल. ठीक है, और रिलैक्सेशन जो है इसको वर्ड यूज किया जाता है डायस्टोल. तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, एट्रियम का सिस्टोल डायस्टोल प्लस वेंट्रिकल का सिस्टोल डायस्टोल कॉल्ड एज कार्डियक साइकिल. ठीक है यहां तक? हाँ. हाँ सर. उसके बाद नेक्स्ट, कार्डियक साइकिल की जब हम बात करते तो सबसे पहले आपका एट्रियम जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में आपका जो ट्राइकस्पिड वॉल है, मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल है, ये ओपन होता है. ओपन होने के बाद में सारा ब्लड वेंट्रिकल में आता है. ब्लड पूरा खत्म हो गया, एट्रियम जो है इसका सारा ब्लड जब खत्म हो जाता है तो उसके ऊपर का प्रेशर हट गया, और प्रेशर हट गया
तो वॉल जो है अभी ये क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब एट्रियम रिलैक्स होता है या फिर ब्लड वॉल्यूम आपका कम हो जाता है तो बहुत जोर से आपका जो ये वॉल है ये क्लोज हो जाता है। तो जब ये वॉल आपका क्लोज होगा तो आपको साउंड सुनाई देता है लब। ठीक है, तो लब साउंड कब सुनाई देगा? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल जब आपका क्लोज्ड होगा। ठीक है क्या? यहां तक ठीक है क्या? हाँ सर। हाँ और सर। आपको दूसरा साउंड सुनाई देता है डब। ये कब? जब आपका वेंट्रिकल का जो ब्लड है इसको हम ट्रांसपोर्ट करते आपके लंग्स में ट्रांसपोर्ट करने के बाद में वहां का ब्लड आ जाता है आपके लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम जो है इसका फिर ब्लड जो है ये आता है आपका कहाँ पे? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और उसके बाद में फिर अपन दोनों वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दोनों वेंट्रिकल को जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते तो एक साथ दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, तो सारा ब्लड एक राइट वेंट्रिकल का ब्लड कहाँ पे जाएगा? राइट वेंट्रिकल का ब्लड जाएगा आपके पल्मोनरी में, और लेफ्ट वाला जो ब्लड है ये जाएगा आपके सिस्टमिक सर्किट में। बराबर है क्या? तो जब हम ये कॉन्ट्रैक्शन करते वेंट्रिकल का, तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद ब्लड जो है ये पल्मोनरी एओर्टा एंड सिस्टमिक एओर्टा में एंटर करता है। तो वहां पे जो वॉल होते हैं वो वॉल ओपन होते हैं। जब वेंट्रिकल आपका रिलैक्स हो जाएगा, जब वेंट्रिकल आपका रिलैक्स होगा तो उस केस में ये दोनों जो वॉल है ये दोनों वॉल आपके क्लोज्ड हो जाएंगे। बराबर है क्या? यहां तक समझ में आया क्या? जब वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन होगा तब एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल दोनों क्लोज होंगे। बराबर? हाँ। तो ये जब वॉल क्लोज होंगे तो उस केस में भी आपको आवाज आएगी। तो उस केस में आवाज आती है आपको डब। ठीक है, कब? जब आपका एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल क्लोज्ड होगा। तो जब आपका एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल क्लोज होता है तो उस केस में डब साउंड। और जिस केस में एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल दो टाइप के होते हैं आपके पास में, एक मिट्रल और एक आपका ट्राइकस्पिड। ठीक है क्या? तो यहाँ पे इस केस में अगर दोनों वॉल आपके क्लोज होते हैं तो आपको लब साउंड सुनाई देगा। तो कार्डियक साइकिल का जो साउंड होता है कैसे होता है? लब डब। ठीक है, हाँ सर। यहाँ तक किसी को डिफिकल्टी? अगर सर दोनों भी केसेस में वॉल क्लोज रहेंगे तभी जाके ये साउंड मतलब आएगी ना, लब डब वाली। वॉल्स दोनों भी केसेस में क्लोज हाँ रहेंगे देखो, तब। पहला जो लब साउंड है ना ये कब आएगा? जब आपका दोनों भी एट्रियोवेंट्रिकुलर। एट्रियम का वॉल ओपन होके क्लोज जब होगा तब लब साउंड। हाँ। ठीक है, और आपका जब ये देखो ये ब्लू में मैंने निकाला, ब्लू में आपका जो ये दो वॉल है